हेलो, आज हम लोग क्लास 9 अध्याय 4 परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। बोले तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, परमाणु की संरचना लेसन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं परमाणु किसे कहते हैं। परमाणु बोले तो एटम, एटम क्या है? किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिससे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं परमाणु कहलाते हैं। परमाणु रासायनिक रूप से अभाज्य होते हैं। इनका आकार अति सूक्ष्म और भार बहुत ही कम होता है। अब आते हैं परमाणु की संरचना। 19वीं शताब्दी के मध्य तक परमाणु द्रव्य के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण माने जाते थे, परंतु 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक व उसके बाद में हुई वैज्ञानिक खोजों से यह ज्ञात हुआ कि परमाणु स्वयं विभिन्न प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से बने हुए हैं, जो मूल कण, एलिमेंट्री पार्टिकल या अपरमाणविक कण बोले तो सब एटॉमिक पार्टिकल कहलाते हैं। मूल कणों में कुछ कण अस्थायी बोले तो स्टेबल कण हैं, अशेष कण जो होते अस्थायी, अस्थायी बोले तो अनस्टेबल कण होते हैं। अस्थायी कण परमाणु के बाहर स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। अस्थायी कणों का परमाणु के अंदर और परमाणु के बाहर क्षणिक मतलब कम समय या कुछ समय के लिए अस्तित्व होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अस्थायी मूल कण हैं और पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसान अस्थायी कण में आते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु संरचना के मूल कण हैं। क्या है ये? परमाणु संरचना के मूल कण हैं। अब सारणी के हिसाब से हम जान लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है। अब ये सारणी है प्रमुख मूल कणों के अभिलक्षण। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? देखिए हमने यहाँ पे लिखा है मूल कण, इलेक्ट्रॉन और इनके प्रतीक, फिर इसके बाद इनके आवेश, फिर इसके बाद द्रव्यमान। द्रव्यमान दो चीज में, एक में किलोग्राम में एक का द्रव्यमान है और दूसरा क्या है? एएमयू बोले तो एटॉमिक मास यूनिट। और इसकी खोज किसने की थी? बोले तो खोजकर्ता। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन। देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, इसे प्रदर्शित करते हैं या इसका प्रतीक क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन लिखना हो तो आप सिर्फ ई लिख सकते हैं, सिर्फ ई स्मॉल ई, या ई स्मॉल ई पे माइनस चार्ज भी लगा सकते हैं, या कह सकते हैं जी -1 फिर इलेक्ट्रॉन स्मॉल ई लिख के फिर इसके बाद ऊपर 0 या -10 ई। और इसके आवेश क्या है? यूनिट ऋणावेश होता है। इसका ऋणावेश होता है, इसका आवेश जो होता है यूनिट ऋणावेश या ऋणावेश भी आप कह सकते हैं। ऋणावेश को क्या लिखते हैं? -1। अब द्रव्यमान इसका किलोग्राम में, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किलोग्राम में कितना होता है? या 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये क्या है? किलोग्राम में बोले तो kg। इसका द्रव्यमान एएमयू बोले तो 0.00054860। और इसके खोजकर्ता कौन है? जे टॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन ने की थी। किस सन में की थी? 1897 में। दूसरा है प्रोटॉन। इसका प्रतीक क्या है? ये पी, या लिख सकते हैं 1p फिर 1p। और इसका आवेश होता है यूनिट धनावेश। क्या होता है? इस पे धनावेश होता है। इसको क्या लिख सकते हैं? +1। इसका द्रव्यमान जो होता है किलोग्राम में कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻27 kg। और इसका द्रव्यमान एएमयू में 1.007276। और इसकी खोजकर्ता कौन है? ई रदरफोर्ड। इन्होंने कब खोज की थी? 1919 में। कब? 1919 में। तीसरा क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन का प्रतीक क्या है? ये स्मॉल n। अब इसके बाद ये है 0n1 या 0n1। इसका आवेश क्या है? विद्युत उदासीन। इसका चार्ज क्या होता है? ये 0 है। आवेश क्या होता है? 0। और इसका द्रव्यमान जो है किलोग्राम में 1.6 इंटू 10⁻27 kg। और इसका द्रव्यमान एएमयू में क्या है? 1.008665। और इसके खोजकर्ता कौन है? जे चैडविक ने कब खोज की थी? 1932 में।